हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुक्ति हॉरर स्टोरी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंडारपुर में एक टूटा फूटा पुराना हवेली नुमा घर वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहाँ एक औरत की आत्मा कैद है, एक ऐसी आत्मा जिसे उसकी मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिल सकी। गांव वाले उस घर के पास तक नहीं जाते और जो भी गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। रात के समय हवेली से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती, मानो कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जो भी पास गया उसकी मौत अगले ही दिन रहस्यमय हालतों में हो गई। धीरे धीरे इस हवेली को लोग मुक्ति का श्रापित द्वार कहने लगे। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नामक एक लड़के से, जो शहर से आया था। वह एक शोध करता था और भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास मानकर दरकिनार कर दिया और उस हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। अर्जुन के हाथ में सिर्फ एक कैमरा और उसकी डायरी थी, जिसमें वह सब कुछ नोट करता रहा। लेकिन जैसे ही रात गहराई, चारों तरफ अंधेरा हुआ, हवेली की दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगीं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में जो दिखा वो किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच से परे था। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसकी आंखें कोयल जैसी काली थीं, हवा में तैर रही थी। अर्जुन की चीखें उस रात गांव के आखिरी छोर तक सुनाई दी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गया। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह हवेली के पास जाए और देखे कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों को डर था कि वह औरत की आत्मा उन्हें भी मौत के घाट उतार देगी। सुबह हवेली के सामने सिर्फ उसकी डायरी मिली, जिसमें आखिरी पंक्ति यह लिखी थी, ये आत्मा मुक्ति नहीं चाहती, ये सिर्फ मौत लाती है। उस घटना के बाद गांव में फिर से डर का माहौल पसर गया। हवेली को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। हर पूर्णिमा की रात उस हवेली की चीखें हवेली के बाहर तक सुनाई देती हैं। कई बार गांव के जानवर भी रातों रात गायब हो जाते हैं या फिर मरे पाए जाते, जैसे किसी ने उन्हें नोच डाला हो। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह आत्मा रूपवती की है, जिसे वर्षों पहले गांव के ठाकुर ने धोखे से मार दिया था और हवेली में जिंदा जला डाला था। उसकी आत्मा अब भी उसी जलती हुई हालत में हवेली के भीतर भटकती है, मुक्ति के नाम पर मौत बांटती है। ठाकुर का पूरा परिवार कुछ ही हफ्तों में रहस्यमयी हालतों में मारा गया और तब से लेकर अब तक उस आत्मा का कहर थमा नहीं है। कोई भी साधु संत या तांत्रिक जो मुक्ति की कोशिश करता है, वह खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है और मौत के घाट उतर जाता है। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़की नेहा आई। वह रूपवती की परपोती थी और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी दादी की आत्मा अब महज एक प्रेत नहीं बल्कि एक श्राप बन चुकी है। नेहा ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, हवेली के अंदर का अंधकार उसके चेहरे पर पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर गया। हवेली में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। हवेली की दीवार पर अब खून से लिखा था, मुक्ति मत मांगो, मौत ही मेरी मुक्ति है। इसके बाद नेहा का कोई नामो निशान नहीं मिला और वह हवेली आज भी तैसे ही सुनसान और वीरान पड़ी हुई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।